महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी दांव पेच अभी से खेले जा रहे हैं। और इसी क्रम में गुरुवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बड़ा झटका लगा। उनके गुट के एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम की बेटी भाग्यश्री आत्रम ने शरद पवार के गुट का दामन थाम लिया। बता दें कि अजीत पवार ने भाग्यश्री को ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन भाग्यश्री ने किसी की एक ना सुनी। इसके बाद ही सवाल उठने लगे कि क्या अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की पावर से घबरा गए हैं। वहीं भाग्यश्री का शरद पवार के साथ जाना अजीत पवार की एनसीपी और एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार भाग्यश्री को विधानसभा चुनाव में उन्हीं के पिता के सामने उतार सकती है। बता दें कि धर्मराव बाबा आत्रम अहेरी विधानसभा चुनाव से विधायक है। वहीं शरद पवार के गुट के जुड़ने के बाद भाग्यश्री ने कहा कि जब मेरे पिता का नक्सलियों ने अपहरण किया था तो शरद पवार ने ही उनकी सेफ वापसी करानी सुनिश्चित की थी। यह मेरा उनके लिए आभार जताने का एक तरीका है। यह सब घटनाक्रम साफ इशारा करते हैं कि चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में खेला होना तय माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसमें बीजेपी, एनडीए और एकनाथ शिंदे की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अंदरूनी मतभेद चल रही है। इसके साथ ही सीट बंटवारे पर भी अभी बात नहीं बन पा रही, लेकिन एनडीए के नेता सरकार बनाने को लेकर अपना भरोसा जताते रहे हैं। और वहीं सीटों के बंटवारे पर बातचीत के साथ तीनों पार्टियां मिलकर चुनावी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। उद्धव ठाकरे के गुट का लक्ष्य मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से 21 पर चुनाव लड़ना है और इन सीटों के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच शरद पवार 7 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लिए केवल 8 सीटें ही छोड़ी गई हैं, जिसमें पार्टी में असंतोष फैल रहा है। वहीं अगर सूत्रों के हिसाब से बात करें तो शरद पवार अंधेरी पश्चिम, बरसोवा, कुर्ला और अणुशक्ति नगर और दशहर और काटकोपर पूर्व और काटकोपर पश्चिम का सीट मांगने का अनुरोध किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अगर देखा जाए तो नेता बाला साहेब थारोट ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में एमवीए 288 में से 180 सीटों पर ज्यादा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि एमवीए में 125 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों पर चर्चा जारी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान एमवीए ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। राज्य की 48 सीटों में से एमवीए ने 30 सीटें जीती थी। इसके विपरीत सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बड़ा झटका लगा और केवल 17 सीटें ही कहीं ना कहीं निकाल पाई। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक भी सीटें नहीं जीती और कांग्रेस का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव गुट और शरद पवार गुट में एक बार फिर से सीटों को लेकर तनातनी मच रही है, इससे माना जा सकता है कि इसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। वहीं शरद पवार जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आए, सीएम पद के फेस को लेकर कहीं ना कहीं शरद पवार का रुख बदलता हुआ नजर आया। नितिन गडकरी की खुलकर तारीफ करते हुए नजर आए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ी फूट पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे का पूरा मामला अटकता हुआ नजर आएगा और इसका पूरा सीधा फायदा जो होगा वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये रणनीति कहां तक काम आती है, या जिस तरीके से शरद पवार अपना खेला करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कितना असर इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।